नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू का कसौली की 5 पंचायतों महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान। 12 प्रोजेक्ट के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कसौली के नेरी कला पंचायत का दौरा कर 5 पंचायतों की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। उन्होंने 90 करोड़ 66 लाख रुपए की 12 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को कसौली विधानसभा क्षेत्र की नेरी कला पंचायत का दौरा किया। सीएम ने कहा कि कसौली में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मैं सीएम ने कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए जो हरजी मल्ला सड़क के लिए 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित 5 ग्राम पंचायतों नेरी कलम, नारायणी, प्राथा, भोजनगर आदि पंचायतों की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए पेंशन देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में इस योजना की शुरुआत इन पंचायतों से की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों को सबसे बड़ी सौगात जारी होंगी। 45 करोड़ की देनदारियां, इस दिन होगा भुगतान। इस सरकार ने कर्मचारियों की करीब 42 से 45 करोड़ रुपए की लंबी देनदारियों और मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके तहत 10 जुलाई तक एचआरसी कर्मचारियों को लगभग 45 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। समझौते के अनुसार कर्मचारियों का 12 माह से लंबित ओवर टाइम भुगतान भी किया जाएगा। मैं साथ ही भविष्य में ओवर टाइम की राशि 1 से 2 माह के भीतर नियमित रूप से जारी करने पर भी सहमति बनी है। बता दें कि एचआरसी चालक परिचालक यूनियन की प्रदेश सरकार के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों की कई लंबित मांगों पर सहमति बनने के बाद जेसीसी के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी। मैं गुरुवार को शिमला में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में एचआरसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष प्रीति महेंद्र ने समझौते का विस्तृत ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के मेडिकल रीइंबर्समेंट के लगभग 7 करोड़ 30 लाख रुपए जारी करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अतिरिक्त चालक परिचालक और मैकेनिकों को एक वर्दी का नगद भत्ता तथा एक वर्दी तत्काल उपलब्ध करवाने पर भी सहमति बनी है। हिमाचल में मल्टीटास्क वर्कर्स को बड़ी राहत, मानदेय बढ़कर 6000 रुपये हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हजारों मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। विभाग मुख्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार मल्टीटास्क वर्कर्स के मासिक मानदेय वृद्धि की गई है। अब उन्हें 6000 रुपए का मासिक मानदेय प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश भर के 5000 से अधिक कर्मी लाभान्वित होंगे। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्कर को प्रतिमाह 5500 रुपए का मानदेय प्राप्त होता है। अब इसमें 500 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे यह राशि 6000 हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस निर्णय का सीधा अर्थ यह है कि कर्मचारी को पिछले महीनों का बकाया भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। इस शिमला में बरसे बादल, राज्य के कई भागों में 6 दिन जारी रहेगी बारिश, अंधड़ का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई अन्य भागों में गुरुवार को भी बारिश दर्ज की गई है। उधर अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 से 29 जून के बीच राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मैं 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। मैं साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सीएम सुक्खू बोले, सीबीएसई स्कूलों में 30 जून तक रखे जाएंगे म्यूजिक व योगा टीचर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में जुलाई में और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मैं साथ ही 30 जून से पहले योगा और म्यूजिक शिक्षकों को भी नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कसौली विधानसभा क्षेत्र की नरी केला पंचायत में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति किया जाएगा उन्हें 10 माह तक 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। हालांकि बाद में सरकार उनके लिए और नियम भी बना सकती है। साहिब पहुंचे निहंग, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर के कुलहाल बैरियर पर हाई अलर्ट।
पिछले कुछ दिनों से चल रहे उत्तराखंड में निहंगों सिखों के विवाद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। निहंगों ने उत्तराखंड कूच का ऐलान किया था। गुरुवार को उत्तराखंड के देहरादून जिले में हिमाचल और यूपी बॉर्डर पर हाई अलर्ट रहा। हिमाचल राज्य की सीमा पर स्थित कुल्हाल बैरियर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मैं हाई अलर्ट के दौरान उत्तराखंड में प्रवेश से पहले हर वाहन की जांच होती रही। मैं गुरुवार को निहंग काफी संख्या में पांवटा साहिब पहुंच गए। मैं दोपहर बाद पुलिस अधीक्षक देहांत पंकज गेरेला, विकास नगर थाना प्रभारी राजीव रोथान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, रहकर सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करते रहे। मैं देहरादून की विकास नगर थाना क्षेत्र के कुल्हाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था दिन भर सख्ती रही। मैं यहां बड़ी संख्या में उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात रहे। मैं देहरादून एसएसपी परमेंद्र डोभाल के निर्देश से मिलने पर किसी भी वाहन या समूह को बिना आवश्यक जांच और अनुमति के उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियां सीमा क्षेत्र में हर गतिविधि पर पल पल पैनी नजर बनाए हुए नजर आई। इस सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित 9645 ने किया था आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों के पोस्ट कोड 25026 का अंतिम परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसा के लिए भेज दिए। आयोग को इन पदों के लिए 9645 आवेदन प्राप्त हुए थे। कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा में 7025 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। हिमाचल हाईकोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस से माइक्रोन प्लास्टिक के होलोग्राम टेंडर करने पर किया जवाब तलब। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के प्लास्टिक की फ्री इंडिया अभियान प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एवं पर्यावरणीय कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़े 75 करोड़ गैर संग्रहणीय प्लास्टिक के होलोग्राम टेंडर मामले में केंद्र एवं राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला ने देहरादून निवासी अधिवक्ता अभिनव थापर द्वारा दायर जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। इस शिमला के सेब से ज्यादा नाशपाती को मिल रहा भाव, मंडी में एक बॉक्स 5 रुपये ज्यादा महंगा। इस शिमला की फल मंडियों में इस बार नाशपाती ने सेब को पीछे छोड़ दिया। मैं जहां मोटी डंडी नाशपाती का एक बॉक्स 2600 में बिका। अच्छी गुणवत्ता और आकर्षक रंग रूप के कारण नाशपाती को बेहतर दाम मिल रहे हैं। हिमाचल में जल्द दस्तक देगा मानसून, अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक का इंतजार अब खत्म होने को है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की उत्तराखंड और हिमाचल की ओर बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 30 जून तक मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। इसे देखते हुए 30 जून और 1 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में इस समय हो रही बारिश से मानसून की नहीं है। में तैयार होगी सुरक्षा की ढाल, 3 साल में तैयार होंगे 15,000 आपदा रक्षक। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य सरकार अगले 3 वर्षों में 15,000 प्रशिक्षित आपदा रक्षक तैयार करेगी, मैं जो किसी भी आपदा या आपात स्थिति के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में प्रशासन की सहायता करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों से युवाओं एवं स्वयं सेवकों का चयन कर उन्हें आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने, सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए गुर सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव अभियान, संचार प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया की भी जानकारी दी जाएगी। जुपिटर इंटरनेशनल का मेगा एक्सपेंशन बद्दी में 1.25 गीगावाट टॉपकॉन सोलर सेल यूनिट का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक नगर बद्दी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बना है। मैं देश की अग्रणी सोलर सेल निर्माता कंपनी जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने बद्दी स्थित विनिर्माण परिसर में 1.25 गीगावाट क्षमता वाली टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट सौर सेल निर्माण इकाई यानी कि यूनिट 4 का विधिवत शुभारंभ कर दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन अर्चन के साथ नई उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अत्याधुनिक मशीनों की परीक्षण एवं ट्रायल प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई। मैं कंपनी का लक्ष्य सभी तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद अगले 1 से 1.5 माह में इस इकाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना है। कालका शिमला हाईवे पर दतियार में बड़ा हादसा, 80 फुट खाई में गिरे युवक, तीनों पीजीआई रेफर।
कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दतियार के खतरनाक मोड़ पर उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों युवक सोलन से कालका की ओर जा रहे थे। वह तड़के करीब 3:30 बजे हुए इस हादसे में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 युवक लगभग 80 फुट गहरी खाई में जा गिरे, जबकि एक युवक हाईवे पर ही गिर पड़ा। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वह तीनों को तुरंत ESI अस्पताल परमाणु पहुंचाया गया, मैं जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल युवक कालका क्षेत्र के निवासी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है, जिससे चालक दतियार मोड़ पर बाइक पर नियंत्रण नहीं रख पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीखंड महादेव यात्रा पर डीसी ने लगाई रोक, भीम डवारी से पार्वती बाग तक रास्ता असुरक्षित। आगामी 10 जुलाई से 23 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा पर शुरू होने से पहले ही संकट के बादल मंडराने लगे। यात्रा से 15 दिन पहले ही उपायुक्त कुल्लू ने इसमें पेंच फंसा दिया और आनन फानन में इस बार इस यात्रा को न करवाने का फरमान जारी कर दिया। उपायुक्त के फरमान से लाखों शिव भक्तों की आस्था को गहरा धक्का लगा। मैं टेंट कारोबारियों की लाखों रुपए की खाद्य सामग्री और लंगर कमेटियों की व्यवस्थाओं संकट के बादल छा गए। बुधवार को SDM कार्यालय निर्मंड में श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट के नॉन ऑफिशियली सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की और बैठक में प्रदेश मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट एवं SDM निर्मंड जगदीप सिंह राठौर मौजूद रहे। यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं उपायुक्त कुल्लू ने कहा कि इस बार की यात्रा होना संभव नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट की पहली बैठक से पहले प्रशासन ने रास्ते की रेकी करने के लिए एक टीम भेजी थी, जिसमें वन राजस्व, जल शक्ति विभाग व अटल पर्वतारोहण संस्थान मनाली के सदस्यों का दल भी शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली की टीम ने उपायुक्त को सौंपी में 31 जुलाई 2024 को भीम डवारी में जहां बादल फटा था के स्थान पर यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते यात्रा जोखिमपूर्ण होने की रिपोर्ट दी है। ऐसी परिस्थितियों में यात्रा न करवाने की सिफारिश की है। एक कॉम्प्लेक्स से एक डाइस कोड पहले चरण में 3242 स्कूल एकीकृत करने का भारत सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के स्कूल कॉम्प्लेक्सों और एकीकृत विद्यालयों को एक ही डाइस प्लस कोड के तहत संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजकर 3242 विद्यालयों के पहले चरण के एकीकरण की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने स्कूल कॉम्प्लेक्स अधिसूचित किए हैं और निर्णय लिया है कि प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में बाल वाटिका से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत प्रत्येक एकीकृत स्कूल कॉम्प्लेक्स को एक ही डाइस कोड आवंटित किया जाएगा। मिड डे मील की थाली से मजबूत हो रही आजीविका, 20,000 से अधिक परिवारों को मिला रोजगार का सहारा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परोसी जाने वाली मिड डे मील की थाली अब केवल बच्चों के पोषण का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह हजारों परिवारों की आर्थिक मजबूती का भी आधार बन चुकी है। वह शिक्षा, पोषण और रोजगार को एक साथ जोड़ने वाली यह योजना प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक बदलाव की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। प्रदेश के 14,423 सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 4,95,780 विद्यार्थियों को वर्ष में 240 दिनों तक मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यापक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 20,815 कुक एवं हेल्पर कार्यरत हैं, जो प्रतिदिन बच्चों के लिए ताजा और पौष्टिक भोजन तैयार करते हैं। इस योजना पर हर वर्ष लगभग 115 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। अनेक महिलाएं स्कूल में कुक के रूप में कार्य कर परिवार की आय में योगदान दे रही है। मैं इससे उन्हें घर के नजदीक रोजगार मिलने के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं कई परिवारों के लिए यह आय का नियमित स्रोत बन गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। काला पानी का काली मंदिर कैलाश जाने से पहले भक्त करते हैं माता के दर्शन, यात्रा के लिए लेते हैं आशीर्वाद।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, प्रकृति और रहस्य तीनों का अनोखा संगम माना जाता है। यह जगह है काला पानी का प्राचीन काली मंदिर। समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक मान्यताओं के कारण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि यहीं से काली मंदिर की शुरुआत तो होती है। लोगों की मान्यता है कि मंदिर के पास से बहने वाली एक छोटी सी पवित्र धारा ही आगे चलकर काली नदी का रूप ले लेती है। यही काली नदी आगे जाकर भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। हिमाचल में पैदा हो गई नई समस्या, सर्वर ने बिगाड़ दिया रसोई का खेल। प्रदेश के विभिन्न राशन डिपो में पिछले 4 दिनों से सर्वर और आधार प्रमाणीकरण सेवाओं में तकनीकी दिक्कतें आने के कारण उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ई पोस्ट मशीनों के माध्यम से होने वाला आधार आधारित खाद्यान्न वितरण प्रभावित होने से कई लाभार्थी बिना राशन लिए वापस लौटने को मजबूर हुए हैं। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार प्रमाणीकरण सेवाओं में तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते ई पोस्ट मशीनों के जरिए राशन वितरण अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। विभाग के अनुसार मामले को संबंधित एजेंसी और विभाग के समक्ष उठाया गया तथा सेवाओं को जल्द बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र राठौर ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए अंतरिम व्यवस्था के तौर पर ई पोस्ट मशीनों में उपलब्ध QR कोड आधारित वितरण सुविधा को सक्रिय कर दिया गया है। HPTU में 30 जून तक एडमिशन, BBA, BCA से लेकर MBA और MCA तक होंगे छात्रों के दाखिले। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय से संबंध संस्थानों और महाविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून तक ऑनलाइन काउंसलिंग एवं आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। धर्मशाला सहित कांगड़ा जिला के विद्यार्थियों के लिए यह सूचना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में भी HPTU से संबंध BBA, BCA, MBA तथा MCA जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज पहले से तैयार रखने तथा समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। जिला कांगड़ा महाविद्यालय धर्मशाला के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राकेश पठानिया ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। चांदपुर के पहलवान सौरभ भारती कुश्ती टीम में शामिल, कुश्ती चैंपियनशिप में दम दिखाने थाईलैंड रवाना। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के पहलवान सौरभ ठाकुर का चयन भारतीय कुश्ती टीम में हुआ है। ठाकुर कुश्ती अकादमी चांदपुर के पहलवान सौरभ ठाकुर ने गुरुवार को टीम इंडिया की जर्सी पहन ली। सौरभ ठाकुर अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से थाईलैंड रवाना हो गए। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच विवेक ठाकुर ने दी है। शिक्षा बोर्ड में प्रशासनिक फेरबदल, लंबे समय से एक ही सीट संभाले अधिकारियों के विभाग बदले। आगामी परीक्षा सत्र 2027 को लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अभी से पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया। बोर्ड की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा, तेजी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्यालय में एक बड़ा आंतरिक फेरबदल किया गया। इसके तहत लंबे समय से एक ही शाखा इनकी ब्रांच में जमे कई अधिकारियों और कर्मचारियों के विभाग बदल दिए गए और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस बड़े फेरबदल की जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि यह पूर्णतः एक प्रशासनिक निर्णय है, जिसका मुख्य लक्ष्य व्यवस्था को और अधिक गतिशील व परिणाम उन्मुख बनाना है। बड़ी संख्या में निहंग सिखों का उत्तराखंड कूच, पुलिस ने रोका। हिमाचल बॉर्डर पर हंगामा। कर्णप्रयाग और नगरासू में चल रहे विवाद को लेकर बड़ी संख्या में निहंग सिखों ने हिमाचल के पावटा साहिब से कुलहाल बॉर्डर से उत्तराखंड में घुसने का प्रयास किया, जिन्हें उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल की सीमा पर ही रोक लिया। फिलहाल सभी निहंगों को पावटा साहिब गुरुद्वारे में भेज दिया गया, जहां पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी भी गए हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी पावटा साहिब गुरुद्वारे में निहंगों के साथ बैठक कर रहे हैं। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 1 जुलाई से लगेगी बड़ी फीस। भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस को बढ़ा दिया। यह नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगी। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने यानी कि MEA इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में बदलाव करते हुए यह नई फीस तय की है। सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब आवेदकों को 1000 रुपये अतिरिक्त राशि देनी होगी, यानी 36 पेज के समान ये पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर 2500 रुपये हो गई है। वहीं तत्काल सेवा की फीस जो पहले
35 थी, अब 5,000 रुपये कर दी गई है। इस सरकार ने यह बदलाव पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 24 के तहत किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अलग अलग कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए आवेदन की फीस निर्धारित की गई है। मैं साथ ही नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि 15 से 18 वर्ष के वे नाबालिग जो वयस्क श्रेणी में आवेदन करते हैं तो उनको भी यह फीस चुकानी होगी जो वयस्कों पर लागू है। शिमला में बनेगा 80 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक, एडीबी के सहयोग से होगा निर्माण। राजधानी शिमला में एडवेंचर स्पोर्ट्स, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिंग ट्रैक परियोजना पर काम शुरू हो गया। मैं शिमला में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 80 किलोमीटर का लंबा साइकिल ट्रैक बनाने जा रहा है। मैं इसको लेकर गुरुवार को नगर निगम शिमला, वन विभाग, राजस्व विभाग और एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के बीच हुई विस्तृत चर्चा की गई। यह परियोजना न केवल शहर को नई पहचान देगी बल्कि युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। इस परियोजना पर 23 करोड़ रुपये खर्च होगा। हिमाचल में चिट्टे पर बड़ी कार्रवाई, 174 बड़े तस्कर अरेस्ट। हिमाचल में नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 234 पंचायतों को रेड जोन घोषित कर पुलिस का बड़ा पहरा लगा दिया गया। इस अभियान के तहत अब तक 174 बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पीड़ितों को सुधारने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक विशेष एंटी चिट्टा मॉडल तैयार किया, जिसके तहत नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ पीड़ितों के पुनर्वास पर काम किया जा रहा है। वीरवार को धर्मशाला स्थित स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस और टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रदेश में पहली बार पंचायत स्तर पर सर्वे करके नशा करने वालों और तस्करी की मैपिंग की गई है। इसके तहत राज्य की 234 पंचायतों को सबसे संवेदनशील मानते हुए रेड श्रेणी में रखा गया, जहां पुलिस की सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।